नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी करुणा शंकर। और आपको बता दें, नेतन्याहू का ये आदेश ऑपरेशन कासिम, बड़ी खबर यह है कि अब इजराइल और लेबनान का युद्ध किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकता है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान सीक्रेट तरीके से अब इजराइल पर नए तरीके से पलटवार की कर रहा है तैयारी। दावा क्या है जानिए। दावा यह है कि 5 नवंबर से पहले ईरान इजराइल पर प्रहार कर सकता है। अब आपको बता दें, आभास इसका इजराइल को हो चुका है, इसलिए अब इजराइल ने भी जंगी तैयारी को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। उधर हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने नेतन्याहू पर हमले की धमकी दे दी है। और आप देखें, इजराइल ने तो नईम कासिम की तलाश में ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है। दावा इस बात का है कि मोसाद उसके सीक्रेट ठिकाने की खोज कर रहा है। एक्शन में आईडीएफ भी है। इजरायली सेना ने लेबनान में हमले और तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के सफाए के लिए चुन चुनकर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, ये लेबनान में इजराइल के विनाशक हमले को लेकर है, जहां बलबेक इलाके में बारूदी प्रहार की अब तस्वीर आपके सामने होगी। और यहां पर आपको बता दें, लड़ाकू विमानों ने बलबेक में भीषण बमबारी को अंजाम दिया है। इसी हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो ध्वस्त। और देखिए, एक और बड़ी खबर, लेबनान के बालबेक में हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ का जो हमला हुआ वो आप देख पा रहे हैं। आईडीएफ की बमबारी के बाद भीषण आग लग गई। हमले में हिजबुल्लाह के 9 लड़ाकों की मौत। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह के ठिकाने पर जो आईडीएफ की तरफ से हमला बोला गया। ये वीडियो बालबेक का है, जहां पर लेबनान के बालबेक में आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया। और फिर आप देखिए जो तबाही वहां पर मची है। अब लेबनान के ही बलबेक की एक और तस्वीर, एक और वीडियो आपके सामने, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रही बमबारी के बाद ये विध्वंसक तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कैसे आईडीएफ के लड़ाके अभी भी यहां पर विमानों के जरिए बॉम्ब गिरा रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों में तबाही मचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, पूर्वी लेबनान में इजराइल का बारूदी प्रहार, बमबारी से पूरे गांव को धमाके से उड़ा दिया गया। विध्वंसक हमले में 60 से ज्यादा घर तबाह हुए। पूरा का पूरा गांव जिस पर हमला किया गया उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो कैसे आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह पर बड़ी चोट लगाई गई है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। बिग वॉल का रुख करते हैं। तो देखिए 24 घंटे में क्या हुआ। बीते 24 घंटे 5 शहरों में आईडीएफ की तरफ से भीषण प्रहार किया गया। और कहां पर हमले हुए? बेरूत, लेबनान की राजधानी में, तायरे, बेका, सिडोन, यहां पर आईडीएफ की तरफ से हमला बोला गया। हालांकि 24 घंटे की एक और हकीकत यह है कि 5 शहरों में ही सबसे ज्यादा बमबारी की तस्वीर सामने आई है। और दावा यह किया जा रहा है कि बलबेक में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को ध्वस्त करने में भी कामयाबी मिली है। और देखिए 50 से ज्यादा लड़ाके खत्म हुए। इस बात का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया। टारगेट पर कौन कौन? हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर आईडीएफ के टारगेट पर है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की जो सुनल है, जो सुरंग है, टनल नेटवर्क, उस पर भी हमला किया गया। यही वजह है कि टारगेट पर हथियार डिपो तो रहे ही हैं, वहीं रॉकेट लॉन्चर सेंटर्स को भी जिस तरीके से तबाह किया गया है, उसी की इस वक्त की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही आपको बता दूं, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एनालिसिस के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हमारे साथ हैं। और फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ, पहला सवाल इस आधार पर, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बेरूत, बेका, तायरे, सिडोन, ये क्या वाकई स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं जिस लिहाज से इन्हें फिलहाल टारगेट करते हुए ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है? देखिए, बेरूत पे तो बमबारी हो ही रही है। बेबाक और दूसरा जो एक शहर है उस पे इस समय सबसे ज्यादा बमबारी की जा रही है।
जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। सुरभि, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा दूसरा किसी से ले लें। जी चलिए ठीक है, मैं जल्द आपके पास वापस लौटती हूँ। सवाल शैलेंद्र सर आपसे भी इसी लिहाज से, क्योंकि अभी फिलहाल ये साफ हो गया है कि इन जगहों का टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हिजबुल्लाह के गढ़ में उसका ऑपरेटिंग जोन बने हुए थे। हथियार डिपो को टारगेट किया जा रहा है, रिहायशी इलाके भी सर इसलिए क्योंकि यहीं पर हथियार छिपा कर वार किया जा रहा था। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप इस अटैक पैटर्न का थोड़ा सा एनालाइज करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में भी इजराइल का नंबर 1 टारगेट बेरूट होता है, इसलिए क्योंकि वो सेरेमोनियली भी इंपॉर्टेंट है कि लेबनान और ईरान को रियलाइज कराया जाए कि हम यहाँ तक आ सकते हैं। अभी तक उससे आगे नॉर्थ की तरफ नहीं गए थे, जो कि अब हम देख रहे हैं कि बालबेक जैसी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होती थी हिजबुल्लाह की, फ्रॉम द स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, एमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब आप उसे टारगेट कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप समझने की कोशिश करें कि जैसे जैसे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का दायरा बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि उन शहरों पर भी अब अटैक आ रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक डंप्स है, एमिनेशन डंप्स है, मिसाइल्स है, रॉकेट्स है। क्योंकि ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक जो आग का गोला दिखाया, आप उसे थोड़ा करीबी तौर पर दिखाइएगा। आप देखेंगे कि पहले एक स्ट्राइक हुई, उसके बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें आग दिखाई दी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली वो आग बढ़ती गई और काले रंग में कन्वर्ट हो गई। ये तीनों चीजें दिखाती हैं कि इट हैज टू बी अ एमिनेशन डंप। ये एमिनेशन जब फटता है तो आग निकलती है और उसके बाद वो काला रंग इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर TNT है। सो ओवरऑल आप देखें, बड़े स्पेसिफिक अटैक कर रहे हैं। इस गांव के ऊपर अटैक करने का मतलब ही यही है कि यस, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था और हम इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसी तरह बाकी जो 4 जगहों पर किया है वहां पर भी स्पेसिफिकली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि वो सिविलियन टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, पिन पॉइंटेड एमिनेशन डंप्स, कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर, इनको टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र सर, यानी कि जो हिजबुल्लाह की अटैकिंग पावर है इसको पूरी तरह से खत्म करना है, ये इस वक्त मोटिव नजर आ रहा है आईडीएफ का। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में भीषण हमले लगातार जारी हैं आईडीएफ के। हौला शहर पर आईडीएफ की एक और एयर स्ट्राइक हुई है। हवाई हमलों में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए, इजरायल एयरफोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक को जो अंजाम दिया गया, हौला शहर की तस्वीर है। दक्षिणी लेबनान में हमले और ज्यादा तेज कैसे कर दिए गए, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे, देखिए आप जरा। आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ बनते ही नईम कासिम की धमकी को लेकर खबर आई है, जहां नेतन्याहू पर फिर से हमले की चेतावनी दी गई है। हालांकि इजरायली पीएम पर फिर हमला होगा, ये बात नईम कह रहे हैं। इस बार नहीं बचेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, कोई इजरायली ही हमला करेगा। नईम कासिम की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। नहनु मुस्तमिरून फी التصدي للعدوان। إذا قرر الإسرائيلي أنه يريد إيقاف العدوان نحن نقول نقبل، لكن بالشروط التي نراها مناسبة ومؤاتية. لن نستجدي وقف إطلاق النار، كفين نحن مش ناطرين قد ما طول، وأي حل سياسي يحصل بالتفاوض غير المباشر، ودعامته الأولى وقف إطلاق النار ووقف العدوان، بعدين منبين رأينا بالتفاصيل، متوفرة بحمد الله تعالى وموضعة بما يتلائم مع ميدان الحرب الطويلة। तो हिजबुल्लाह के नए चीफ यानी कि नाम नईम कासिम, और क्या कहा गया, नईम कासिम का क्या ऐलान, पूरा होगा क्या नसरुल्लाह का प्लान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। धमकी क्या दी गई है, 5 बड़ी धमकियां इस बयान में आप देखिए। पहली धमकी, इजराइल के खिलाफ जो संघर्ष है वो जारी रहेगा हिजबुल्लाह का, फटाफट। दूसरी धमकी क्या है, हम महीनों की जंग के लिए तैयार है, यानी कि हिजबुल्लाह बता रहा है कि उसके पास कितनी ताकत है। तीसरी धमकी, शिकस्त का वक्त गया, अब सिर्फ फतह, ये नईम कासिम की तरफ से कहा गया है। चौथी धमकी नेतन्याहू का, अब बचना मुश्किल है, सीधे चैलेंज किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को। और 5वीं धमकी, नेतन्याहू के साथ इजराइल का खात्मा होगा,
ये हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम की तरफ से ऐलान। मायने आप समझिए, हिजबुल्लाह लड़ाकों का मनोबल बढ़ाने की साफ तौर पर कोशिश नजर आ रही है। खास बात आप देखिए, नईम कासिम ने ईरान की जमकर तारीफ क्यों की। हिजबुल्लाह का प्रॉक्सी, जो प्रॉक्सी के तौर पर, ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर हिजबुल्लाह काम करता है और ईरान को दुनिया के स्वतंत्र लोगों का ध्वजवाहक बताया गया है। तो यह हमने आपको खबर दिखाई। लेकिन जी द्विवेदी सर, ये जो नईम कासिम की तरफ से कहा जा रहा है, इसमें आपको क्या मतलब समझ में आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा ताकत पहले ही आईडीएफ खत्म कर चुका है हिजबुल्लाह की, और अब जो हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम, वो ये बोल रहे हैं कि इजराइल का बचना मुश्किल है, नेतन्याहू का बचना मुश्किल है। देखो करुणा, सबसे पहले आपकी पूरी टीम को और दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। सर आपको भी। अभी जो आपने प्रश्न पूछा है कि जो कासिम की जो धमकियां हैं उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, और दूसरा उनकी स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले हमें इजराइल की स्ट्रेटजी समझनी है। देखो, इजराइल ने अभी जो उनका पूरा जो फोकस है वो इस टाइम लेबनान के ऊपर है, हिजबुल्लाह के ऊपर है, क्योंकि हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर संगठन, तकरीबन 1 लाख लड़ाके हैं इसमें, और इनके पास बहुत ही मिसाइल और रॉकेट की क्षमता है। तो इजराइल की स्ट्रेटजी टू फोल्ड है, यानी कि 2 तरफी है। सबसे पहले हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करना, वो नसरुल्लाह को खत्म कर चुके हैं, अभी कासिम के पीछे हैं, और साथ ही साथ जो इनके ठिकाने हैं, जो मजबूत गढ़ हैं, उनको कमजोर करना। तो ये इजराइल की स्ट्रेटजी है। अभी हिजबुल्लाह की क्या स्ट्रेटजी है? हिजबुल्लाह क्या है कि उन्होंने बहुत सी अभी उनकी काफी क्षति पहुंची है, क्योंकि उनके अड्डों को भी बर्बाद किया जा रहा है एरियल अटैक से, और उनकी लीडरशिप पर बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ये जो उन्होंने 5 धमकियां दी हैं, इसमें मोटा एनालिसिस है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, ये बहुत ही अहम हिस्सा है आजकल की लड़ाई में। तो वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह का मनोबल बना रहे। दूसरा, इजराइल पर प्रेशर डालने, क्योंकि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। वो इजराइल की लीडरशिप को भी टारगेट बनाएंगे, और साथ ही साथ जो ईरान से मदद मिल रही है, क्योंकि ईरान की मदद के बिना, चाहे हिजबुल्लाह सर, है, 2 इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही है। ईरान की मदद के बिना पॉसिबल नहीं है, और इजराइल की लीडरशिप को वो टारगेट करेंगे। तिवारी सर, आगे इस पर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले यही खबर भी है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह इजराइल पर पलटवार कर रहा है, और अब 4 इलाकों में बारूदी प्रहार को लेकर खबर सामने आई है, जहां नाहरिया, एक्रे, हाइफा और क्रेयोट पर हमले हो रहे हैं। हालांकि इजराइल में जिस तरीके से रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं, पहले ये तस्वीर देखिए। क्या कहा गया है नए हिजबुल्लाह चीफ को नेतन्याहू की तरफ से? पहला दावा आप देखिए, हिजबुल्लाह के नए चीफ की तलाश बहुत तेज कर दी गई है। अगला दावा आपके सामने, इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, और नसरुल्लाह के रास्ते पर चला तो अंजाम बुरा ही होगा। और देखिए, कासिम हिजबुल्लाह का सबसे कम दिन तक चीफ रहने वाला है, यह कहा गया। योव गैलेंट, जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री, वो क्या बोल रहे हैं? अस्थायी नियुक्ति ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। इसमें खास बात यही है कि मोसाद नईम कासिम की लोकेशन को भी ट्रेस कर रहा है। और तिवारी सर, इसी को लेकर आपसे सवाल, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के अब तेहरान में होने की भी सर खबर है, और जाहिर सी बात है, इजराइल से क्या बचने के लिए ये लोकेशंस अपनी बदल रहे हैं, या ये मान लिया जाए कि सीधे तौर पर बहुत हद तक इजराइल पर अंदर घुसकर वार करने की ताकत भी ये दिखा चुके हैं, सीधे इजराइल के अंदर टारगेट करके। सुरभि, जो इनका हिजबुल्लाह का नए चीफ जो है नासिब कासिम, इनकी तो इंतजार कर रहा होगा, बिकॉज ये वॉर हम देख चुके हैं। इट्स अ वॉर ऑफ इंटेलिजेंस, प्रिसाइज इंटेलिजेंस जैसे मिलेगी वो स्ट्राइक करेंगे, चाहे कहीं पर भी रहो। लेकिन वही कि इंटेलिजेंस बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये प्रहार करने का जो रेस चल रहा है, प्रहार करने का ये है कि हिजबुल्लाह की जितनी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एमुनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन जो है, उसको डिस्ट्रॉय करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, उसको कमजोर करने के लिए। इसमें इजराइल पूरी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि सारा एक साथ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसका पॉसिबिलिटी निल है। छोटे मोटे उनके पास डिपो रहेंगे ही, लेकिन इनका जो हिजबुल्लाह का जो मेन एम है अभी सर्वाइवल है। लोगों के, अपने जवानों का मोटिवेशन हाई रखना है। मोटिवेशन हाई कैसे रख सकते हैं? बाय स्पीच, और उसके अलावा रेगुलर सप्लाई ऑफ वेपन्स, जितने भी वेपन्स है
और अपने को ज्यादा ऑफेंसिव दिखाना, जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी इजराइल की लीडरशिप खत्म कर देंगे ताकि इनके जवानों में जोश आए और लड़ते रहें, क्योंकि फिलहाल वो बैक फुट पर थे। ये वॉर का मोमेंटम ऑब्वियसली थोड़ा कम हुआ था, लेकिन जब लेबनान के जो 1/3 लेबनान में बैरूत में जो स्ट्राइक हो रहा है इजराइल का, इसमें इजराइल के 2 मकसद हो सकते हैं। पहला तो हिजबुल्लाह को कमजोर करना, दूसरी देखो हिजबुल्लाह के पास जो है लेबनान का 1/3 एरिया पर कंट्रोल है और पॉलिटिकली नियरली 1/10 है। तो जिस तरीके से अगर लेबनान में भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ की दूसरी पॉपुलेशन है शिया के अलावा, जो दूसरी पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली हिजबुल्लाह के खिलाफ रहेंगी और मोर प्रिसाइज इंटेलिजेंस देगी। इसमें इजराइल के 2 फायदे हैं और ये अटैक करने में इजराइल इस बार अभी तक, जब तक ये हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तक खत्म करना असंभव है, जब तक ऐसे बैकफुट पर इतना कमजोर न कर सके कि उसको फिर से साल लगे अपने वेपन्स और ईरान के वेपन्स लेके कोशिश करने के लिए। फिलहाल नए चीफ जो हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी जगह बदलते रहें, ईरान में रहें या लेबनान में आए ताकि बचे रहें। अगर इनकी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाती है तो अगले जो कमांडर बनेंगे उनके ऊपर भी नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा, नेगेटिव प्रभाव रहेगा और आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। इजराइल विल ट्राई टू टारगेट। इजराइल जो है अपने इंटेलिजेंस और सरप्राइज एलिमेंट का प्रयोग करता है, जो हम देखते आ रहे हैं। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि इजराइल क्या करेगा, लेकिन इजराइल ने क्या किया। बिल्कुल ओपी तिवारी सर, और सवाल यही है कि जब इस्माइल हानिया जो तेहरान में जिसको मारा गया, हसन नसरुल्लाह बेरूत में मार दिया गया, आखिर कब तक सलामत है हिजबुल्लाह के नए चीफ? ये अपने आप में बड़ा सवाल है सर। एक बड़ी खबर का हमें यहां पर रुख करना पड़ रहा है। लेबनान से हाइफा पर रॉकेट हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। इजरायली हमलों का बदला लिया जा रहा है। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कैसे रॉकेट से हमला किया, ये आप देख पा रहे हैं। देर रात की तस्वीरें हैं। और उसमें एक और बड़ी खबर यह है कि पहली बार मध्य इजराइल तक हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा है और ड्रोन को मार गिराने में आयरन डोम भी नाकाम बताया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे ने क्या कहा है, आप देखिए। हम सही समय पर सही जवाब देंगे। इजराइल का हमला अक्षम्य अपराध है जो इजराइल की तरफ से अभी हाल ही में ईरान पर स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक, इसका जवाब देने को लेकर यह बयान। हालांकि अब ईरान इजराइल युद्ध चक्र में अरब में महाविध्वंस का ये रण जिसको लेकर बड़ी बात सामने आ रही है, ये पहले समझिए, क्योंकि यहां ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 की तैयारी में ईरान बताया जा रहा है। और ईरान जिस तरीके से धमकी दे रहा है उसमें यह बात दोहरा रहा है कि सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए कैसे बदले की आग में जो ईरान है वो सुलगता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने अक्षम्य अपराध इसको बताया है जो इजराइल ने अभी हालिया हमला किया था। शक्तिशाली राष्ट्र पर हमले की सजा जरूरी है, ये अजीज नसीरजादे की तरफ से, जो कि ईरान के रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि इसमें खास बात यही है कि खमेनी भी इजराइल को सबक सिखाने की इससे पहले बात कह चुके हैं, जहां IRGC ने भी इजराइल पर अकल्पनीय हमले की धमकियां दी हैं। करुणा बिल्कुल, और देखिए अमिताभ सर हमारे साथ अब जुड़े हुए। अमिताभ सर, अगर आपको आवाज क्लियर मिल रही हो तो जरा बताइए, ये जो धमकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन 2 और जो प्रॉमिस 3 है इसको लॉन्च किया जा सकता है, क्या इस हालत में इस वक्त ईरान नजर आ रहा है? क्योंकि ईरान को ही पता है कि अगर उसने अब कोई एक्शन लिया तो इसके बाद इजराइल क्या करेगा, कैसे जवाबी हमला होगा, वो भी जानता है। देखिए, इस समय जो स्थिति बनी हुई है, उस समय ईरान या इजराइल जब तक कोई प्रोवोकेशन नहीं हो वो अटैक नहीं करने वाले हैं। और इसका इतिहास भी, अप्रैल में जब अटैक हुआ था पहली बार, जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था करीब 300 मिसाइल और ड्रोन से, उसका भी एक प्रोवोकेशन था, क्योंकि उन्होंने सीरिया में इनके IRGC कमांडर को मारा था। इसके पहले भी 2019 में जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था IRGC कमांडर से बेरूत में, उसके बाद ईरान ने अटैक किया था US सोल्जर्स पर। अभी प्रोवोकेशन नहीं है, इसलिए मेरा असेसमेंट ये है कि न ईरान न इजराइल इस पर अटैक करेंगे, क्योंकि वॉर को बढ़ने की आशंका है। लेकिन अगर कोई प्रोवोकेशन हुआ, कोई IRGC का कमांडर कहीं और मारा गया, या ईरान की भूमि पर किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन में किसी ऑपरेटिव को ये IRGC के मार देते हैं, या पॉलिटिकल ऑपरेटिव, तब बात बढ़ सकती है।
लेकिन अभी दोनों ने संयम लिया और खासकर इजराइल ने कुछ ज्यादा संयम लिया, तो उसकी प्रोपोर्शनेट अगर देखें तो इजराइल ज्यादा विध्वंस कर सकता था ईरान में, जिससे उसने अब तक अपने आप को पीछे रखा है। और रही बात इजराइल अगर ईरान पे बिना प्रोवोकेशन के अटैक करता है तो दुनिया में इसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन इसलिए नहीं होगा कि इजराइल कर रहा है, रिएक्शन इसलिए होगा कि इससे तेल के दाम बढ़ेंगे, इससे जो नाभिकीय जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पर अटैक करेगा तो रेडिएशन के खतरे रहेंगे। तो ये सारी चीजों को देखकर सर, मुझे ये एक बात क्लियर हो चुकी है जहां तक आप प्रोवोकेशन की भी बात कर रहे हैं कि इजराइल सीधे तौर पर ईरान को टारगेट अभी नहीं करेगा। क्या यही वजह है कि एक स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखते हुए वो पहले सीधे प्रॉक्सीज को खत्म कर रहा है? ये बात इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि अब लेबनान के बाल्बेक में जिस तरीके से हमलों को लेकर खबर आ रही है, अब आईडीएफ ने लोगों को यहां भी इलाका खाली करने को कह दिया है और यही आईडीएफ कर भी रहा है। जिस तरीके से हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है, उससे पहले लोगों को बकायदा अनाउंसमेंट करके इलाका खाली करने को कह देता है। इजरायली सेना बाल्बेक में अनाउंसमेंट्स कर रही है। बाल्बेक में हिजबुल्लाह के छिपे होने की आशंका की वजह से ही इस लोकेशन पर अब टारगेट की योजना। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल का गाजा में विनाशक प्रहार। तो एक तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ और एक तरफ हमास का भी खात्मा करने पर इस वक्त आमादा है इजराइल। तुखराम में विस्फोट से बड़ी तबाही। आईडीएफ ने नूर शाम्स शिविर पर हमला किया, हमास के ठिकानों को टारगेट पर लिया गया और कैसी तबाही मची है ये आप देखिए। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और सवाल यही होगा कि क्या अमेरिका ने बता दिया है ईरान का हमला होगा कब? रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल दावा क्या किया जा रहा है, जानिए। दावा यह कि ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी तो कर ही रहा है और जिस तरीके से लगातार सोर्सेज से यह दावा किया जा रहा है, तारीख इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी चुनाव और अमेरिकी चुनाव से पहले ईरान पर बड़े हमले को लेकर भी खबर बड़ी है करुणा। और तो क्या ये सबसे बड़ी गलती होने वाली ईरान की? बड़ा सवाल है। ईरान की निर्णायक और दर्दनाक जवाब देने की तैयारी, यहां पर आपको गौर करना होगा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बहुत बड़ा दावा है जो सीएनएन के जरिए किया गया। हालांकि इसमें इन ऑपरेशंस का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का पहले ही ऐलान कर चुका है और इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने जिस तरीके से ऑपरेशन की तैयारी की है उसको लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो अब जीजी द्विवेदी सर, ये टाइमिंग एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी चुनाव की तारीख से पहले इसको लेकर दावा किया जा रहा था कि इजराइल की भी अपने स्तर पर तैयारी है और वो बकायदा अमेरिका के साथ अपने प्लान को साझा भी कर चुका है। लेकिन अब तो खबर आ रही है कि ईरान ही इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। देखो सुरभि, किसी भी युद्ध में, लड़ाई में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है क्योंकि टाइमिंग जो है इस दो तरह से होता है। एक तो पॉलिटिकल इसका मैसेजिंग होती है और एक मिलिट्री तौर पर। देखिए जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के अंदर, ये टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स है। तो 2 बार ईरान ने स्ट्राइक किया है, 2 बार इजराइल ने उसका जवाब दिया। अभी ईरान के पास 2 विकल्प है। अगर काउंटर स्ट्राइक नहीं करता है तो ये उसकी कमजोरी मानी जाएगी, अगर वो काउंटर स्ट्राइक करता है तो युद्ध और भी बढ़ सकता है। तो अभी ये क्या डिसीजन लेगा ये समय बताएगा, पर अभी 2 चीजों का ध्यान हमें रखना है। सबसे पहले दोनों पार्टी, ना इजराइल ना ईरान, इस युद्ध को भड़काना चाहता है क्योंकि जो इजराइल ने अभी स्ट्राइक की है बहुत नब्बी स्ट्राइक की है, वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट पर की है, ना तो उन्होंने ऑयल इंस्टॉलेशन पर किया ना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर। तो दोनों चाहते हैं कि लड़ाई ना भड़के। साथ ही साथ अमेरिका भी चाहता है कि ये युद्ध जो है ये सीमित रहे, यानी कि हमास और हिजबुल्लाह की ओर, ना कि ईरान और इजराइल आमने सामने आए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो काउंटर स्ट्राइक जो ईरान बता रहे हैं वो शायद नहीं होगी क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अगर दोनों की रणनीति देखी जाए तो दोनों नहीं चाहते कि युद्ध भड़के। तो मेरा ख्याल है कि ये स्ट्राइक शायद नहीं होगी, पर इजराइल के ऑपरेशन जो है लेबनान की ओर और भी कड़े हो जाएंगे, हमास की ओर भी कड़े हो जाएंगे। यानी द्विवेदी सर, जो प्रॉक्सीज हैं उनको और भी हार्ड हिट किया जाएगा इजराइल की तरफ से, ये साफ है। और एक और बड़ी खबर का हम यहां पर रुक कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन। अमेरिका ने सीरिया में
हवाई हमला किया है। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर अटैक किया गया। हमले में आईएसआईएस के 35 लड़ाकों को ढेर किया गया है। यह खबर आ रही है सामने। और उस बीच इजरायली रक्षा मंत्री अब राफा के दौरे पर है। खबर यह कि आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी को देखा जा रहा है और हमास के गढ़ में ही योव गैलेंट की मौजूदगी को लेकर भी करूंगी सवाल। उससे पहले गैलेंट ने हमास के खात्मे की जो कसम खाई है उसी के तहत अब उनकी मौजूदगी, जहां लगातार हो रहे ऑपरेशंस के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में युद्ध विराम चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध रोकने के लिए कहा है, मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले जंग रुके। टाइम्स ऑफ इजराइल का सोर्सेस से यह दावा। तो अमेरिकी चुनाव से पहले जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं बहुत मायने भी रखते हैं, क्योंकि ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि गाजा में युद्ध विराम। ये बात इसलिए क्योंकि बड़ी खबर ये सामने आई जहां ट्रंप ने गाजा में युद्ध रोकने की अपील की है। और ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया ये भी जान लीजिए। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले युद्ध खत्म हो और गाजा में इजराइल जल्द से जल्द युद्ध जीते। गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन ठीक चल रहा है। अब टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से जिस तरीके से उनके बयान को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, अब खास बात समझिए, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू की चर्चा का इजरायली अधिकारी ने जो खुलासा किया है उसके तहत ये खबर सामने आई है। नेतन्याहू के यूएस दौरे के वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में मुलाकात भी हुई थी। अब तिवारी सर, टाइमिंग फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां अमेरिका चुनाव 5 नवंबर की तारीख से पहले हमलों को लेकर खबर बता रहे हैं, वहीं हमलों को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी सामने आ रहा है। सुरभि, ये डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 तारीख के पहले। लेकिन देखिए ट्रंप भी चाहते हैं कि जो एक्चुअली बेसिकली जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सीरिया में, लेबनान में और गाजा में लड़ रही हैं, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको कोई अपने देश के हित का कोई मतलब नहीं है कि हमारा क्या होगा। इनका खाली है कि मकसद ये लड़ना है। अब जहां तक ये हिजबुल्लाह का सवाल है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तब तक फ्लरिश करेगी जब तक इनको लोकल सपोर्ट मिलता रहेगा। इसी तरीके से इनको इतना कमजोर कर दें, इतना कमजोर कर दे इजराइल, ताकि वो लड़ न सके। तो ट्रंप की भी उम्मीद ये है, ट्रंप की जो बात की है, ट्रंप से 2 माने निकाले जा सकते हैं। एक तो कि अपनी इंटेंसिटी बढ़ाए, इजराइल अपने वॉर की इंटेंसिटी बढ़ाए और हिजबुल्लाह को करीब खत्म करना तो असंभव है, इतना कमजोर कर दे ताकि वो 1-2 ड्रोन के अलावा और किसी को अटैक करने की क्षमता उनके पास नहीं है। सर, बिल्कुल। जिस तरीके सीरिया का हिसाब चल रहा है, सीरिया पर भी अटैक किया तो उनके ऑर्गेनाइजेशन भी कमजोर करना है। ये जो तीनों जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके ईरान के कहने पर जो लड़ रही है, इसको इजराइल अकेले खत्म करने में समय लगेगा। हो सकता है कि अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट हो इसमें। जिस तरीके चल रहा है छोटा मोटा इन्वॉल्वमेंट है, ताकि इनको कमजोर करना है। पूरे विश्व में शांति मनाने के लिए इन 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सीरिया और हिजबुल्लाह और ये हमास को खत्म करना है। इसी तरह से इंडिकेशन ये ट्रंप का भी है। ये ईरान को हो सकता है कि उकसाने की भी कोशिश की जा रही हो कि भाई 5 तारीख तक हमें खत्म करना है। अब ईरान क्या करेगा, कब अटैक करेगा, ये सोचने की बात है। बिल्कुल सर, ये टाइमिंग क्या होने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बयान है और जो कहा गया ट्रंप की तरफ से, इस पर अमिताभ सर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। कैसे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रंप में इलेक्शन से पहले कि वो राष्ट्रपति बनने वाले, और क्या क्योंकि इलेक्शन है और ऐसे में एक प्रो पीस को लेकर युद्ध खत्म हो के सेंटिमेंट बनते नजर आ रहे हैं, क्या ये स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है, इसलिए पीस की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कॉन्फिडेंट रहे, चाहे वो जीते वो हारे। लेकिन इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। अभी हाल में उन्होंने एक लेटर लिखा है लेबनीज इमिग्रेंट्स को और वहां के जो लेबनीज अमेरिकन हैं, उनमें उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द लेबनान पे स्ट्राइक खत्म करेंगे, यानी लेबनान में शांति बहाली करेंगे। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, और खासकर मिशिगन में उन्होंने एक स्पीच दिया था जहाँ 3% अरब अमेरिकन रहते हैं, उनमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि ये वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मिशिगन एक स्विंग स्टेट है जो ट्रंप और कमला हैरिस किसी को भी जा सकता है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत क्लियर शब्दों में वहां के जो अरब इमिग्रेंट्स हैं उनको मोबिलाइज करके वहां एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा वो चाहते हैं किसी भी तरह ये युद्ध खत्म हो। लेकिन उन्होंने कमला हैरिस को वहां पे अक्यूज किया कि वो चाहती है कि ये युद्ध चलता रहे। हालांकि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो प्रो इजराइल पहले से भी रही है। उन्होंने ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर कराया, जो अब तक कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया था। उन्होंने ईरान के साथ जो उनके न्यूक्लियर अकॉर्ड थे, तो उनको
ट्रंप इस समय सबसे पॉजिटिव रहेंगे अमेरिका। ठीक है, तो क्या ये चुनाव की, राष्ट्रपति चुनाव की मजबूरी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टैंड सामने रखा गया है, और क्योंकि सामने कमला हैरिस है जो उनका मुकाबला भी करना। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।